अजीज़ों, आज शाम के लिए खुदा की मेज़ में शामिल होने से पहले हमारे सामने जो मेज़ है उसमें शामिल होने से पहले हम खुदा के कलाम में से चंद बातें हम देखेंगे और उसके बाद खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को परख कर, जाँच कर खुदा की इस मेज़ में हाथ डालेंगे। खुदा के कलाम को सुनने से पहले चलिए हम दुआ करें। शैल वी प्रे। है हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। आपकी बारगाह में शामिल होकर आपकी इबादत में शामिल होने का मौका जो आपने हमें दिया है खुदावन, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आपके कलाम के मुताबिक आपकी मोहब्बत को जानकर हमारा दिल जो है बहुत खुशी से भर गया है, क्योंकि आपकी मोहब्बत हम पर इतनी बड़ी है। हम जैसे गुनहगारों पर, हम जैसे खताकारों पर खुदावन आपकी मोहब्बत कितनी बड़ी है। आपने हमें आपके गले में शामिल किया, अपना लिया, हमारी हिफाज़त करने के लिए आप खुदावंद यीशुआ को हमारे चरवाहा बनाकर भेजा। आपने भेड़ खाने में हमें शामिल किया और हमें अपना लिया। आपके सारे कलाम में जो भी वायदे हैं और हमेशा की अब्दी ज़िंदगी है, वो हमारे सुपुर्द कर दिया और हमें आपकी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस कर दिए। हम आपका क्या देकर आपका शुक्र अदा करें खुदावन। हमारे तहे दिल से हम आपका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में जिसके हम हकदार बिल्कुल नहीं हैं, वो सारी सब के सब नेमतों के हकदार बना लिए, वारिस बना दिए। वो आसमानी मिल्कियत जो है, आसमानी मीरास जो है, वो हमारा बना दिए। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आसमानी मिल्कियत को लेकर हम इतना खुश नहीं हैं, आसमानी विरासत को लेकर हम इतना खुश नहीं हैं, बल्कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं खुदावन। इस बात को लेकर हमारे दिल में बहुत बड़ी खुशी है और हमारे दिलों में अबदी खुशी है जो कोई हमसे नहीं छीन सकता। और इतना हम खुश हैं और इतना हम मुतमईन हैं, हम बयान नहीं कर सकते। ये जलाल से भरा हुआ बयान है, जलाल से भरी हुई ये खुशी है और ये जलाली ज़िंदगी है, ये अबदी ज़िंदगी है जो आपने हमें बख्शी है। इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, अब्दुल्लाबाद तक, हमेशा तक अगर हज़ारों लबों से अगर हम आपकी हम्दो सना गाते रहें, फिर भी आपकी मोहब्बत जो हमारे दिलों में आपने रखी है खुदावंद, इस मोहब्बत को इज़हार नहीं कर पाएँगे और इसका बयान हम कर नहीं पाएँगे। आपकी मोहब्बत इतनी बड़ी है और इतनी अज़ीम है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे खुदावंद, हमारी काबिलियत के मुताबिक आपने हमसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि हम नाकाबिल थे, हम निकम्मे थे, हम गुनहगार थे, लेकिन आपने अपनी बड़ी मोहब्बत से हम पर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की और अपने बेटे, इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते भेजकर उनकी जान से हमारा फ़िदया देकर, हमें नजात देकर, खुदावंद यीशुआ को हमारे नजात दहिंदा बनाकर उनके झुंड में, उनके गले में हमें शामिल करके अपना लिए हैं खुदावंद। हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। और ये सब करने के लिए शुक्र अदा करते हुए आज शाम को भी आपके कलाम के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करे करके हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। और जैसे ये खुदावंद आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और आपके पाक रूह के ज़रिए से हम सबों से आप गुफ्तगू करें और आपके कलाम के ज़रिए से हमें और मज़बूत बनाएँ, ताकि खुदावंद आप में और मज़बूत और क़ुव्वत पाकर, कवी बनकर आप में हम और बड़ी खुशी से हमारी रूहानी ज़िंदगियाँ बिता सकें। खुदावंद, हम अपने आप को आपके हाथों के सुपुर्द करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आसमान से, आपके तख्त पर से हमसे आप मुखातिब हों और हमसे गुफ्तगू करें। आपके कलाम के ज़रिए से हमारे दिलों को और चैन और इत्मीनान देकर हमें और मुतमईन बनाएँ। यीशुआ के पाक नाम से माँगते हैं। आमीन। अज़ीज़ों, हमारे सामने खुदा का कलाम है। आज शाम को हम खुदा के कलाम में से मुताला करने के लिए, खुदा के कलाम से कलाम का स्टडी करने के लिए और हमारी ज़िंदगियों को कलाम के ज़रिए से बदलने के लिए हम सेकंड पीटर किताब जो है वहाँ जाते हैं। लेट अस टर्न आवर बाइबल्स टू सेकंड पीटर चैप्टर 1 एंड वर्सेस 13-14। सेकंड पीटर, पतरस का दूसरा आम खत और बाब नंबर 1 और आयतें 13 और 14।
पतरस का दूसरा आम खत बाब नंबर 1 आयतें 13 और 14 मैं पढ़ता हूँ। और जब तक मैं इस खैमे में हूँ, तुम्हें याद दिला दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुवाफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। अजीजों, यहाँ क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे पतरस रसूल फरमाते हैं कि खुदावंद यीशुआ के बताने के मुवाफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। यहाँ पे क्या बात करते हैं? यहाँ पे पतरस रसूल एक खैमे के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट ए टैबरनेकल, एक सैंक्चुरी। ये क्या है? ये खैमा क्या है? यहाँ पे जो खैमा लिखा हुआ है वो है उनका बदन। उनका बदन जो है, उनका बॉडी जो है, उसको उसको लेकर मेरा खैमा बोलते हैं, मेरा बॉडी बोलते हैं। इसीलिए अजीजों, हमें जानना चाहिए कि हम सब खैमे में रहते हैं। ये खैमा जो है, ये बॉडी जो है, ये खाकी है। दिस इज मेड ऑफ डस्ट। खाक से बनाया गया खैमा है, खाकी खैमा है। ये खाकी खैमा है और इस खाकी खैमे में हम सब रहते हैं। इसीलिए जब हम दम तोड़ देंगे, हमारी जान चली जाएगी इस बदन को छोड़कर, ये बदन क्या होगा? फिर से निकाल के इसे खाक में रख देते हैं और खाक में ये बदन मिल जाता है, खाक में फना हो जाता है, सड़ जाता है और कीड़े आके खा लेते हैं। और हमारा बदन, हमारा जिस्म, हमारा गोश्त जितना भी महफूज हम रखना चाहें इस जमीन पे हमारी जिंदगियों के दौरान, ये बदन क्या होगा? खाक में मिल जाएगा, है ना? अजीजों, याद फरमाएं, हमारी जिंदगी यहाँ जो है वो बहुत लंबे अर्ज के लिए नहीं, लेकिन छोटे वक्त के लिए हमें यहां दिया गया है। हमारा वक्त इस जमीन पर कितना लंबा है हमें पता नहीं। हमारा वक्त इस जमीन पर कितना लंबा है, हमारी उम्र जो है, हमारी उम्र कितनी लंबी है हमें पता नहीं। हम जानते नहीं कि हमारी उम्र कितनी लंबी है, कितने दिन हम इस दुनिया में रहेंगे हम जानते नहीं। कुछ दिन रह सकते हैं, कुछ दिन के बाद हम चले जाएंगे, लेकिन कितने दिन रहेंगे हमें पता नहीं। चंद दिन के मेहमान हैं हम सब इस जमीन पर, लेकिन वो चंद दिन कितने हैं हमें पता नहीं। इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारी जिंदगी छोटी है, हमारी जिंदगी छोटी है। पतरस रसूल यहाँ वही बात दोहरा रहे हैं। देखें 13 और 14वीं आयतें, 13 and 14 verses, 2 Peter chapter 1, 13 and 14 verses। और जब तक मैं इस खैमे में हूं, हाँ कह रहे हैं कि मैं इस खैमे में हूं, जब तक मैं इस खैमे में हूं, तुम्हें याद दिला दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुवाफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। क्या होगा? इस खैमे को गिराने का वक्त आ गया है। That's what Apostle Peter is saying here. He's saying that his body, his sanctuary, his tabernacle in which he's living is going to be रिमूव्ड सून। हम सबों का भी ये खैमा जो है, जिसमें हम जीते हैं, जिसके बारे में हम बहुत फख्र करते हैं, जिसकी कुव्वत के लिए लोग कसरत करते हैं, अजीजों, इस खैमे को एक दिन हाँ खुदा गिरा देगा। ये गिराए जाने वाला खैमा है, ये गिर जाएगा। तब हम इस जिंदगी, हाँ यहाँ इस जिंदगी को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के, हमारे इर्द गिर्द सारी दुनिया की रोशनी जो है, इसकी शान और शौकत जो है, इन सबों को यहीं छोड़ के हमें चले जाना है। तो याद रखेंगे कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। देखें सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 1, दूसरा कोरिंथियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, हाँ यहाँ भी पौलुस रसूल भी यही बात दोहरा रहे हैं कि यहाँ पे ये खैमे का घर जो है, जो जमीन पर है, ये गिराया जाएगा। यहाँ कौन है भाई जो यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकता है?
कोई भी नहीं है। कितने भी बड़े मोतबर इंसान भी क्यों ना हो, कितना भी नामवर इंसान क्यों ना हो, हर एक इंसान को इस जमीन पर ये खैमा जो है, ये खैमे का घर जो है, ये गोश्त का घर जो है, ये खाकी खैमा जो है, इसे एक ना एक दिन छोड़कर चले जाना पड़ता है, पड़ता है। अगर मैं इस खैमे को ना छोड़ूंगा करके अगर हम ख्याल बांधें, फिर भी हमें इस खैमे को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। तो हमें क्या मिलेगा जब हम इस दुनिया में इस खैमे के घर को, हमारे बदन को जब हम छोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? खुदावंद यीशुआ की वजह से हमें क्या मिलेगा? खुदा की तरफ से आसमान पर एक इमारत मिलेगी। क्या मिलेगी? आसमान पर हमें एक इमारत मिलेगी। और वो किस तरह की इमारत है? जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। अजीजो, हाँ, ये है क्रिश्चियन होप, यीशुई उम्मीद, यीशुई लोगों की उम्मीद ये है कि हमारे लिए एक इमारत है आसमान में। अजीजों, याद रखें, इस दुनिया में और किसी भी दीन में ऐसा नहीं है, या किसी भी दीन के लोगों के दिलों में ये यकीन दहानी नहीं है कि उनका जब ये खाकी खैमा गिरेगा तब उनके लिए आसमान में वो आसमानी अब्दी इमारत मौजूद है। नो, nobody has this kind of hope that they have a building in heaven into which they'll go and live. हमारे लिए खुदा के कलाम में यहोवा खुदा जो सारे के सारा कायनात के बनाने वाले खालिक खुदा हैं, जिसका नाम वो कलाम में यहोवा करके बताया है, वो यहोवा खुदा, उसने क्या कहा? ऐ मेरे बच्चों, डरो मत, आपका ये खाकी खैमा जब गिरेगा यहाँ पे, तो आपके लिए आसमान में इमारत खड़ी खड़ी है जो अब्दी है। आप लोग वहां आ जाओगे और उस अब्दी इमारत में आप दाखिल होकर उसे अपनाओगे। वो जलाली जलन हो, जो बदन होगा, वो जलाली बदन होगा, जलाल से भरा हुआ बदन होगा। उस रहाइश गांव में, खुदा की आसमानी जलाल में, हम आसमान के जलाल पाकर उस इमारत में, जलाली इमारत में हम उसे हमारी रहाइशगाह बनाकर हम उसमें बसेंगे, रहेंगे, अब तक रहते रहेंगे। अजीजों, कितनी बड़ी अच्छी बात है ना, हमारी उम्मीद इतनी बड़ी है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखें साम्स 90, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे हमें एक सलाह दिया जाता है। क्या सलाह है वो? देखें, साम्स चैप्टर 90, तेहिल्लिम की किताब, तेहिल्लिम की किताब बाब 90, चैप्टर 90, तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 90 एंड वर्स 12, 12वीं आयत। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। अजीजों, कलाम में क्या लिखा हुआ है? हमको अपने दिन गिनना सिखा। हाँ अजीजों, हम यहाँ इस जमीन पर चंद दिन के मेहमान हैं, है ना? इसीलिए कलाम में खुदा हमें सिखाता है कि हमें ऐसा कहना है कि ऐ हमारे आसमानी खुदा, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, हमें अपने दिन गिनना सिखा। अजीजों, क्या होगा जब हम हमारे दिन गिनने चलेंगे, गिनने लगेंगे, तो क्या होगा? तो हमें ख्याल आएगा कि हमें ये ख्याल फ्रेश, ताजा निकलकर हमारे सामने आएगा कि हमारे दिन यहाँ घट रहे हैं, हमारे दिन बहुत कम है, हमारा वक्त घट रहा है। Our time is getting short on this earth. Our days are getting short on this earth. अजीजों, इसीलिए खुदा हमें उभारता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम यहाँ चंद दिनों के ही मेहमान हैं। और आगे बढ़ेंगे, हमारी जिंदगी इस दुनिया में किस तरह की जिंदगी है? देखें, जेम्स चैप्टर 4, यूहन्ना याकूब की किताब 4 के 14, याकूब की किताब
4 की 14, जेम्स 4:14। और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। हाँ, हम नहीं जानते कि हमें कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए, अभी गायब हो गए। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी जिंदगी किस तरह की है, वो बुखारात का सा हाल है उसका। अजीजों, जैसे ही बुखार आती है, मिस्ट, वो चली जाती है, कहाँ जाती है हमें पता नहीं। इसी तरह हमारी जिंदगी कैसी है, बुखारात का हाल है, अभी नजर आए, अभी गायब हो जाए। अजीजों, हम देखते हैं बच्चे मर जाते हैं, बुजुर्ग मर जाते हैं, नौजवान मर जाते हैं, हमारे सामने ही लोग गिरकर मर जाते हैं। कितनों को हमने नहीं सुना, कितनों के बारे में हमने नहीं सुना कि लोग अचानक से मर जाते हैं। अजीजों, याद करें, हम यहाँ के चंद दिन के मेहमान हैं। इस जमीन पर हम चंद दिन ही रहेंगे और हम यहाँ तवील अरसे के लिए, हमेशा के लिए यहाँ हम जिएंगे नहीं। तो खुदा का कलाम बताता है कि हम पहचाने कि हमारा खाकी खैमा जो है गिरने वाला है। हम चंद दिन के लोग हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में हमारे दिनों को हम गिने और जाने, आगे बढ़ेंगे। ये पहली बात है। तो हमें क्या करना है? क्या हमें इस बात को याद याद करके रोना है, गम मनाना है, मातम मनाना है कि हम मरने वाले हैं? ना 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 ना, हम तो मातम मनाने वाले में से नहीं हैं। हम तो खुश करने वालों में से हैं कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं, है ना। जब लोगों से हम बात करते हैं कि ए भाई तू कल मर जाएगा या परसों मर जाएगा या जल्दी ही मर जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? घबरा जाएंगे और कहेंगे मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। हाँ, लोग घबरा जाते हैं अजीजों, लेकिन एक यीशुई मोमिन, एक क्रिश्चियन बिलीवर क्या कहता है? ऐसी बात है, बहुत खुशी की बात है, मैं जल्दी हूं मेरे खुदावंद यीशुआ के पास जाने वाला हूं। वाह, व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज टुमारो आई एम गोइंग टू हैव, करके खुशी मनाएगा। वो रोएगा नहीं, वो डरेगा नहीं, वो खौफ करेगा नहीं, वो तड़पेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। आराम से मैं तैयार हूं मेरे खुदावंद से मिलने के लिए बोलेगा, क्योंकि खुदावंद यीशुआ के साथ मिलने के लिए हम जाएंगे। और आसमान में खुदावंद यीशुआ हमारे मुंतजिर हैं, हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं खुदा के दहने तरफ, और हम वहां जाएंगे। खुदावंद यीशुआ के साथ हम हमेशा के लिए जिएंगे। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि हमारी जिंदगी तो गायब हो जाने वाली जिंदगी है, आज नजर आएगी, कल गायब हो जाएगी, लेकिन हमें तो उम्मीद है कि खुदावंद यीशुआ के पास हम जाएंगे। तो पतरस रसूल यहाँ हमें क्या याद दिला रहे हैं? ये याद दिला रहे हैं कि हमारी जिंदगी छोटी है, लेकिन डरने की बात इसमें यीशुई मोमिन को नहीं है। लेकिन बाज लोगों को जो दुनिया में रहते हैं, जो खुदावंद यीशुआ के पास आकर नजात नहीं पाए हैं, उनके लिए तो बहुत डर की बात है। उनके लिए मौत का दिन जो है वो बहुत डर की बात है, बहुत डर पैदा करने वाला दिन है। वो खौफ सदा हो जाएंगे, डर के मारे वो लोग खौफ खाएंगे। उनको पता नहीं कि उनको क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, उनको मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, कब्र में उनके लिए क्या है, उनको पता नहीं। लेकिन अगर वो लोग यीशुआ के पास आते, खुदावंद यीशुआ के पास आते, जो सलीब पर अपनी जान हमारे लिए, हमारी नजात के लिए, हमारी फिद्ये के तौर पर उसने अपनी जान दी, खून बहाया, और खुदावंद यीशुआ जो जो मसलूब मकतूल हुए, सलीब पर जान देकर मकतूल हुए और कब्र में रखे गए और गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। अगर उस खुदावंद के पास आकर, अगर खुदावंद यीशुआ के पास आकर कहेंगे, खुदावंद यीशुआ मुझे माफ करना, मेरे सारे गुनाहों को आपने अपने ऊपर लेने के लिए मेरे वास्ते, मेरे नजात दहिंदा बनकर मेरे वास्ते सलीब पर मसलूब मकतूल हुए हैं, मुझे माफ करें यीशुआ, आपके खून में मुझे धोकर नेको पाक करें और मुझे अपना बना लें, करके अगर एक छोटी सी दुआ अगर वो करता तो वो भी बच जाता। लेकिन लोग खुदावंद यीशुआ के पास आते नहीं हैं। उनके उनके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन जो भी आएगा वो नजात पाएगा। कब्र का खौफ
उसके दिल से निकल जाएगा और वो भी खुशी से, दिलेरी से मौत को वो आगोश में ले सकता है। आगे बढ़ेंगे। लेट अस गो टू दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाट पीटर इज टेलिंग अस। व्हाट इज पीटर टेलिंग अस? हमें क्या बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि ये खाकी खैमा जो है ये गिरा दिया जाएगा और क्या होगा। आगे बढ़ेंगे। सेम सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 13-14 और एक बार पढ़ेंगे। और जब तक मैं इस खैमे में हूं तुम्हें याद दिला दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं। क्या करना चाहते हैं? याद दिला दिलाकर उभारना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु आएंगे और हमें ले जाएंगे, है ना। उभारना चाहता हूं, उभारना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टीर यू अप and make you remember again and again that Lord Jesus is going to come, that we are going to go away from this world. उभारना चाहता है, stir one another। देखें फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 1, फिलिपियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 1, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 की आयत नंबर 1। गरज मेरे भाइयों खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। क्या पौलुस रसूल भी यही कह रहे हैं? मैं तुमको ये बात बार बार लिखता हूं। अजीजों, हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है। खुदावंद यीशु आएंगे और हमें ले जाएंगे, लेकिन तब तक हमें क्या करना चाहिए? गफलत में नहीं रहना चाहिए, रूहानी तगफुल में हमें नहीं पड़ना चाहिए। रूहानी तरीकों में, रूहानी जिंदगी में हमें नेग्लिजेंस में, गफलत में नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए बार बार खुदा के कलाम पढ़ना चाहिए, बार बार खुदा के लोगों के साथ रहना चाहिए, बार बार खुदा के लोगों के साथ रहकर अपने आप को उभारना चाहिए। वी हैव टू स्टिर आवरसेल्व्स अप, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स ऑलवेज बर्निंग लाइक लाइवली कोल्स, वन जॉइंट विद द अदर, है ना। अगर हम कोल्स को अगर लेंगे, अगर वो ठंडे पड़े तो एक जलता हुआ कोयला उसमें अगर डालें तो क्या होता है? जो कोल्स जो ठंडे पड़े हैं वो फिर से जलने लगते हैं। इसीलिए अगर हमारे अंदर वो रूहानी नूर जो है, वो रूहानी आग जो है, अगर उसने बरकरार रखनी है तो हमें जलते रहना चाहिए। जलने के लिए बार बार कलाम पढ़ना चाहिए, बार बार खुदा के कलाम से हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। देखें हिब्रूज चैप्टर 2, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 1। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें गौर करना, दिल लगाकर गौर करना चाहिए। हमारी जिंदगी तो बहुत छोटी है प्यारो यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमारी जिंदगी में जो कुछ खुदा ने वक्त दिया है उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? कलाम को सुनना है और उस पर दिल लगाकर गौर करना चाहिए, कलाम पर गौर करना चाहिए, हमारा दिल इस पर रखना चाहिए। अजीजों, इस जिंदगी में हमारा दिल कहाँ है? क्या हमने हमारा दिल दुनिया पर रखा है? हमारी नजर दुनिया पर चल रही है? वाह, वो गाड़ी देखो, वो कार देखो, वो फ्लैट देखो, वो अपार्टमेंट देखो, वो कपड़े देखो, वो गहने देखो, ये देखो, इमारत देखो, जगह देखो, जमीन देखो, जायदाद देखो, वो देखो, ये देखो। कहाँ है हमारी नजर? कहाँ है हमारी सोच? कहाँ है हम? कहाँ हैं हम? किस पर हमारा दिल लगाते हैं? हम जरा सोचें। अजीजों, खुदा कहता है अपने कलाम में, खुदा कहता है कि अपना दिल कलाम पर लगाएं, दिल लगाकर। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर हम भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। गौर करें, गौर करें, यहोवा के कलाम पर गौर करें, यहोवा की किताब को पढ़ें, इसे ढूंढते हुए इसे पढ़ें। आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब बाब नंबर 10, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24 एंड वर्स 25। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें
और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। अजीजों, खुदा क्या कहता है अपने कलाम में? जब तक आप लोग इस छोटी सी जिंदगी इस दुनिया में बिताते बिताते रहोगे, तब तक तुम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने यीशुई भाई बहनों से मिलते रहना, जमा होते रहना, जमा होते रहना। कुछ लोगों ने क्या किया था? यहाँ क्या लिखा हुआ है? बल्कि हाँ, यहाँ लिखा हुआ है एक दूसरे को वर्स नंबर 25, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसे बाज लोगों का दस्तूर है। बाज लोग हैं, कुछ और लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? जमा होने से दूर हो रहे हैं। वो हाँ, जमा नहीं हो रहे हैं। अजीजों, हम जरा गौर फरमाएं, हम जरा गौर फरमाएं। इस तरह का दस्तूर हमारा नहीं है। हमारा दस्तूर क्या है? हमेशा खुदा का छोटा झुंड या छोटा गल्ला होने के बावजूद भी हमें जमा रहना है। बार बार खुदा के मीटिंग्स में हमें जमा रहना है, और जमा ना होते हुए परागंदा हो जाना, दूर हो जाना खुदा के लोगों से, वो हमारा दस्तूर नहीं रहना चाहिए। तो आप कैसे हैं? खुदा के लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हुए जमा होने में आप बाज नहीं आ रहे हैं ना? हमेशा जमा होते रहना है। आगे बढ़ेंगे, देखें प्रोवर्ब्स चैप्टर 27, अमसाल की किताब चैप्टर 27, 27वां बाब वर्स 17। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 17, 27 की 17। जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरे की आब उसी से है। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है ना? अगर हमें खुदावंद में सरगर्म रहना चाहिए, अगर हमें स्पिरिचुअली एक्टिव रहना चाहिए, तो हमें तेज बनना है। तेज बनना है। हमें कौन तेज करेगा? लोहा लोहे को तेज करेगा। हमारे भाई बहन हमें तेज करेंगे, नहीं तो ये तेज जो हमें होना है, हम उसे खो बैठेंगे, है ना? अजीजों, याद रखें, हमें तेज बनना है रूहानी तरीके से, स्पिरिचुअली हमें दिन ब दिन तेज बनते जाना है। इसीलिए हमें जमा होते रहना है। अजीजों, ये है रूहानी जिंदगी। ये छोटी सी जिंदगी जो खुदावंद यीशुआ ने हमें यहाँ दी है, इसमें हमें तेज बनते जाना। आगे बढ़ेंगे, हम आज 5 बातें देखने वाले हैं। पहली बात जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रेविटी ऑफ आवर लाइफ। पहली बात यह है कि हमें पहचानना है कि हमारा वक्त यहाँ बहुत कम है। दूसरी बात, सेकंड थिंग इज वी हैव टू नो द पावर ऑफ रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ। रूहानी जिंदगी की खासियत जो है, हमें याद दिलाते रहना है अपने आप को, और जमा होते रहना है, ताकि हम रूहानी तरीके से सरगर्म रहें। द थर्ड थिंग इज लिव विथ इटर्नल पर्सपेक्टिव, मतलब हमेशा की जिंदगी को अपनाते हुए उस ख्याल में हमारी जिंदगी जिए। चले कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। क्या लिखा हुआ है? हाँ, पहली बात हमने देखा है, हमने देखी है कि हमारी जिंदगी यहाँ बहुत छोटे अरसे की है, और इस जमीन पर से हम चले जाएंगे। दूसरी बात हमने ये देखी है कि जब तक हम यहाँ रहेंगे, एक दूसरे को हमें उभारना चाहिए। तीसरी बात क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा हमें क्या करना है? आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहना है। आलम बाला मतलब इटर्नल थिंग्स जो हैं, उस पर्सपेक्टिव से, उन चीजों को याद रखते हुए आलम बाला की चीजों के ख्याल में हम रहें। हमारा जहन जो है, हमारी सोच जो है, इन सबों में, हमारे आमाल जो है, हमारे वर्क्स जो हैं, इनमें भी हमें क्या तलाश करनी है? हमें किस चीज की तलाश में रहना है? आलम बाला की चीजों को, द स्पिरिचुअल थिंग्स, द थिंग्स अबाव, उन चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए, याद रखते हुए अपनी जिंदगी यहाँ बितानी है। आगे बढ़े, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6, मैथ्यूज गॉस्पेल मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 6 और आयतें 19 से लेकर 21 तक।
अपने वास्ते, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्सेस 19 to 21, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर और जहां चोर नक्ब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहां चोर नक्ब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग और चोर होते हैं, बल्कि आपको क्या करना है? आसमान पर माल जमा करो। हमें क्या करना चाहिए? आसमान पर माल जमा करना चाहिए, मतलब आसमानी चीजों में हमें अमीर बनना है। लोग इस दुनिया में क्या चाहते हैं? अमीर बने। हाँ, माल कमाएं, पैसे कमाएं और मालो असबाब कमाएं, और इस जमीन पर हम मोतबर बने, नामवर बने, इस जमीन को अपनाएं। ये पूरी जमीन जो है इसको हमें हमें अपनाना है। हम देखते हैं ना, आम तौर पर लोगों को हम रोज टीवी, रेडियो, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया सबों में उनके बारे में सुनते हैं कि वो इतना अमीर हुआ, ये इतना अमीर हुआ, इतना मालदार हुआ, लेकिन जब उसकी जान छूटने का वक्त आएगा तो उस ये सब चीजें उसके लिए क्या फायदा? इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, अजीजों, ये जमीनी जिंदगी तो बहुत छोटी है, लेकिन हमारे लिए आसमान में इमारतें हैं जहां हमारी जिंदगी अब्दी है, हमेशा के लिए रहती है। तो वहां कितना मालदार हमें बनना चाहिए। इसीलिए आसमानी चीजों पर, आलम बाला की चीजों पर अपनी नजरों निगाह रखो और आलम बाला की चीजों में अमीर बनो। उन चीजों को अपनाओ, उन चीजों को अपनाते हुए उन चीजों में बढ़ावा के लिए, बढ़ने के लिए, आसमानी चीजों में और अमीर बनने के लिए कोशिश करो। अजीजों, ये बातें यहां लिखी गई हैं। हम जरा आगे बढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 and verse 58. 1 Corinthians chapter 15 और verse 58. 1 Corinthians chapter 15, 58. बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। खुदा के काम में अफजाइश करना, तरक्की करना। जब हम इस दुनिया में खुदावंद के कामों में सरगर्म रहेंगे और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहेंगे, तो आसमानी मकामों में और आसमान में खुदा की उस जगह में जहां हमें जाकर उस इमारत में, नए बदन में रहना है, वहां हमारा माल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहां रहकर क्या कर रहे हैं? जरा सोचें। तो हम यहां रहकर क्या कर रहे हैं? इस छोटी सी उम्र में, कम दिनों में हमें क्या करना चाहिए? खुदा के उस मकाम में, उस खुदा की जगह में हमें, हाँ, और ज्यादा वक्त लगाकर खुदा के लिए हमें काम करना है। इस जमीन में आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? जरा सोचो, आप जरा सोचें, खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? खुदा के कलाम में तो हम पढ़ते हैं कि खुदा के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, हमेशा सरगर्म रहो, अफजाइश करते रहो। You should grow in the work of the Lord. You should keep doing the work of the Lord. कैसे करते हैं हम? खुदा का काम कैसे करते हैं? उसमें अफजाइश कैसे करते रहते हैं? हमें क्या करना चाहिए? जहां भी हम जाएं, जो भी हम करें, जो भी हम काम करें, जहां भी हम दफ्तर में काम करते हैं या जहां भी हम रहते हैं या काम करते हैं, वहां इर्द गिर्द के लोगों के सामने पहले अपनी जिंदगी सुधार कर जिए। आजकल लोग क्या करते हैं? बातें करते हैं। बातें करना बहुत आसान है ना? अपनी जिंदगी कैसी भी रहे, लोगों को कुछ तो बोल देना बहुत आसान है ना? इसीलिए बहुत आसानी से लोग आजकल बातें करते हैं,
लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए? पहले हमारी जिंदगियों को सुधारना चाहिए। पहले हमारी जिंदगी हम सुधारें। पहले हमारे घर की हालत जो बिगड़ती जा रही है उसे हम सुधारें। लोगों के सामने हम मजाका ना बने। लोगों के सामने खुदावंद यीशुआ की मोमिनों की जिंदगियां कैसी हैं, एक मिसाल बने, एक एग्जाम्पल हम बने, एक 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 मिसाल की तरह हम रहें और उसके बाद खुदावंद यीशुआ के बारे में हम बात करें। खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत को लोगों तक हम पहुंचाएं। अजीजों, यीशुई यीशुई रिलीजन या क्रिश्चियन रिलीजन जो भी है, या यीशुई ईमान जो है, क्रिश्चियन फेथ जो है, वो सिर्फ और सिर्फ बोलने तक महदूद फेथ या रिलीजन नहीं है। खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से भरी हुई जिंदगी है वो। इसीलिए खुदावंद यीशुआ के बारे में जब भी आप बात करना चाहते हैं तो खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से पेश आना और उसकी मोहब्बत के बारे में बात करना कि खुदावंद यीशुआ ने अपनी मोहब्बत के मुताबिक आपको दोजख से बचाने के लिए सलीब पर अपनी जान दी है, आपके फिद्ये बने हैं और आपके नजात दहिंदा हैं। अजीजों, याद करें, हम खुदावंद के लिए हमेशा खुदावंद के काम में अफजाइश करते रहें। लेट अस वर्क फॉर द लॉर्ड, लेट अस बी ऑलवेज एक्टिव इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। अजीजों, वो शायद बहुत छोटा सा काम होगा। लोगों का रवैया ऐसा है कि लोगों को बहुत दिखावे के साथ दिखने वाला काम चाहिए। लोग क्या समझते हैं, हम जो काम कर रहे हैं खुदावंद के लिए भाई, वो इतना बड़ा काम है। पता है तुम्हें हमारे चर्च में कितने लोग आते हैं? पता है आपको हमारी खिदमत गुजारी, हमारी सर्विस कितनी बड़ी है? हाँ, लोगों को ऐसा ही चाहिए। लेकिन खुदा चाहता है, खुदा कहता है थोड़े में वफादार रहना, बहुत बड़ा तुझे मैं देने वाला हूं। खुदा क्या चाहता है? खुदा वफादारी चाहता है और कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ वफादारी चाहता है। तो हम वफादार रहें। अजीजों, आप शायद बहुत छोटे इंसान क्यों ना हो या बड़े इंसान क्यों ना हो, आप जहां रहते हैं शायद आपको वहां मुंह खोलने की इजाजत भी अगर हो या ना हो, आप अपनी जिंदगी सुधार कर, यीशुई मोमिन की जिंदगी जीकर, एक पाक जिंदगी जीकर, खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से भरी हुई जिंदगी जीकर खुदावंद यीशुआ के पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। छोटा सा काम करके, छोटी सी अपनी जिंदगी में छोटी सी बातों में मोहब्बत दिखाते हुए आप खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वफादार रहना, हमेशा के लिए वफादार रहना, खुदा यही चाहता है ना। देखें रेवलेशन चैप्टर 2, रेवलेशन मुकाशिफा की किताब चैप्टर 2 एंड वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। अजीजों, क्या होगा? हमें खुदावंद यीशुआ के लिए दुनिया में दुख सहना पड़ेगा। हम तो दूसरों से मोहब्बत ही करने वाले हैं, किसी को नुकसान नहीं करने वाले, लेकिन हमको ही दुख झेलना पड़ेगा। खुदा क्या कहता है? रेवलेशन 2:10, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, मुफ्तरी तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। मतलब चंद अरसे तक, कुछ दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह। क्या कहते हैं खुदावन? जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। क्या कहते हैं? जिंदगी का ताज दूंगा, हमेशा की जिंदगी तेरी होगी। इस दुनिया में तो हर एक जाएगा, इस दुनिया को खाली करके जाएगा, लेकिन जब जाने का वक्त आता है, जिंदगी में आप दाखिल होगे, बाकी लोग हलाक हो जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, हलाकत में चले जाएंगे। अजीजों, 10 दिन तक तहम्मुल से पेश आना और वफादार रहना, मौत तक वफादार रहना, जिंदगी का ताज खुदावंद आपको पहनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ थिंग, चौथी बात, 1 Thessalonians 5:11, 1 Thessalonians 5:11, 1 Thessalonians 5:11. Fourth thing is we have to make a difference. Now 1 Thessalonians chapter 5 verse 11.
we have to live a life which makes a difference now itself. बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो, चुनांचे तुम ऐसा करते भी हो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? तुम एक दूसरे को तसल्ली दो। हमें क्या करना चाहिए? We have to make a difference now in others' lives. दूसरों की जिंदगियों में हमें बदलाव ले आना चाहिए। दूसरों की जिंदगियों में हमारी जिंदगी का असर होना चाहिए। हमारी जिंदगियों की तासीर, इफेक्ट जो है दूसरों की जिंदगियों में होनी चाहिए। इसीलिए कलाम में क्या लिखा हुआ है? बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो। इस दुनिया में तसल्ली की ही कमी है। तसल्ली की ही इस दुनिया में कमी है। दुनिया में लोगों के पास पैसा है, माल है, सब कुछ है, लेकिन तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है, चैन नहीं है, हिफाजत नहीं है। बाहर जाएंगे तो घर आने तक हाँ दिल में तशविश होती है, घबराहट होता है ना? हाँ, तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। दूसरों की जिंदगी में तरक्की का बाइस हमें बनना है। रूहानी जिंदगी में, दूसरों की रूहानी जिंदगी में तरक्की का बाइस हमें बनना है। चुनांचे तुम ऐसा करते भी हो। थिस्सलुनीयों की इक्लेसिया चर्च को पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम ऐसा करते भी हो। यू आर ऑलरेडी डूइंग लाइक दैट, यू आर वर्किंग फॉर द एक्सेलेंस ऑफ अदर्स। कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। हमें भी ऐसा करना है। We have to make a difference now. We have to act now. We should be active, making a difference in others' lives. You are doing it. That's what he says. तुम ऐसा करते भी हो। You are actually right now doing it. Hey Thessalonians, oh Thessalonians, keep doing it. That's what Paulus Rasul is saying. तुम ऐसा करते भी हो, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की तसल्ली के लिए काम करो। दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की तसल्ली के लिए लगे रहो, डटे रहो, करते रहो। आगे बढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमको नेक काम शुरू किया है, जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है, वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। हाँ, आपकी जिंदगी में नेक काम किसने शुरू किया? आसमानी बाप यहोवा ने शुरू किया है। किसके जरिए से? अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशुआ के जरिए से, जो खुद एलोहीम है, खुदा है, उलूहियत रखते हैं, मुकम्मल उलूहियत रखते हैं। और जो काम खुदा ने शुरू किया है वो उसे यीशुआ मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। खुदावंद यीशु आएंगे और उस दिन तक जो खुदा ने आप में काम शुरू किया है वो पूरा कर देगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? खुदा के काम में मशगूल रहना है। देखें गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। गलातियों की किताब चैप्टर 6 एंड वर्स 9। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। हाँ, क्या ना हारें? हिम्मत ना हारें। किस बात में? नेक काम करने में। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हाँ, क्या करना है? हिम्मत ना हारना है। किसमें? नेक काम करने में। दूसरों की जिंदगियों में आप नेक काम करो। दूसरों की जिंदगियों में आप उनकी नेकी करो। हमेशा नेकी करते रहें। हमेशा यीशुई लोग नेकी ही करते हैं। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, दूसरों के बारे में बदख्याल नहीं करते हैं, दूसरों को अपने अल्फाजों से, अपने कामों में या अपनी बातों से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। यीशुई मोमिन क्रिश्चियंस, अजीजों, आप कैसे रहते हैं? क्या दूसरों की जिंदगियों में बदलाव ला रहे हैं? तो आप खुश नसीब हैं। खुदा आपसे खुश है। अगर आप दूसरों की जिंदगियों में नेकी करने में सरगर्म नहीं हैं, तो आप अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट यूजिंग योर टाइम इन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ इनटू एन इटर्नल इम्पैक्ट इन अदर्स लाइफ। Our life should be transformed into a life which causes eternal impact in others' lives. है ना? हमारी जिंदगी इस तरह की जिंदगी में बदलनी चाहिए जो दूसरों की जिंदगियों में अब्दियत के लिए असर पैदा करे। है ना?
हमारी जिंदगी खुदा चाहता है कि ऐसा रहे। देखें रोमियो की किताब चैप्टर 1 रोमन्स 1 एंड वर्स 16, रोमन्स 1:16 क्योंकि मैं खुशखबरी से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। हाँ, पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि मैं खुशखबरी मतलब खुदावंद यीशुआ की खुशखबरी, इवेंगेलियोन जो बोलते हैं, हाँ, उस खुशखबरी गॉस्पेल से शर्माता नहीं हूं। हमें शर्माना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरों की जिंदगियों में अगर हम इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, हम असर दिखाना चाहते हैं, दुनिया पर खुदा का काम करते हुए असर दिखाना चाहते हैं, तो हमें शर्मिंदगी दूर हटानी है। वी शुड कीप ऑल अवर शेम असाइड। खुदा के बारे में शर्म किस बात की है भाई? मुंह खोलो, बात करो। खुदा के बारे में शर्मिंदा कतई कभी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दियानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। क्या लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे पौलुस रसूल बताते हैं तिमोथियुस को कि जो बातें तूने सुनी हैं, उनको ऐसे दियानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। क्या करना चाहिए हमें? दूसरों को तरबियत देनी है ना? दूसरों को, हाँ, दूसरों को ट्रेनिंग देनी है, ताकि आने वाले दिनों में, मैं तो शायद नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी भी उम्र भी छोटी है, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले दौर में तो क्या होगा? आगे खुदा के कलाम को ले जाने वाले भी रहना है ना, तो दूसरों को भी हमें, यीशुई लोगों को, यीशु मोमिनों को, क्रिश्चियन बिलीवर्स को, क्रिश्चियन फेथफुल वर्कर्स को हमें बनाना है ना? तो आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपकी जिंदगी के जरिए से, आपके कलाम के जरिए से, आपके चर्च में जो हो या बाहर जो हो, लोगों के सामने, क्रिश्चियन लोगों को पकड़कर उनकी रूहानी जिंदगी को तामीर कर रहे हैं क्या? आर यू बिल्डिंग द लाइफ, द क्रिश्चियन लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन बिलीवर? वी शुड डू दैट ऑल्सो। अजीजों, हमारा वक्त यहाँ हम गुजारते वक्त इम्पैक्ट करके जाएंगे। यहाँ पे क्या करके जाएंगे? इम्पैक्ट करके जाएंगे, असर दिखा के जाएंगे। लोग दुनिया के लोगों पर असर दिखाएंगे खुशखबरी और नेक कामों से, और यीशुई लोगों को पकड़कर उनको यीशुई ईमान में और मजबूत बनाकर असर दिखाएंगे। और क्या करना चाहिए? हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 10। चलें इब्रानी की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 10। हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 10। इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं, जो तुम्हारे काम और मोहब्बत को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। 6 और एक बार पढ़ता हूं, 9-10 भी मैं पढ़ता हूं। लेकिन ए अजीजों, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और नजात वाली बातें यकीन करते हैं, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं, जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। और हम इस बात के आरजुमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे। अजीजों, लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए? मोहब्बत से पेश आना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। अजीजों, खुदा के कामों में हम कोशिश लगातार करते रहें, मोहब्बत से करते रहें, और खुदा बेइंसाफ नहीं है। खुदा बेइंसाफ बिल्कुल नहीं है। यह है चौथी बात। वी शुड बी एक्टिव and we should show impact in others' life in this short life which God gives to us. Let us be faithful in the small things what God gives to us, in the big things what God gives to us. Lastly, finally, fifth thing, Philippians chapter 3.
फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3, फिलिपियंस chapter 3 verses 13 and 14। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये कहता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदा ने क्या किया? हमें ऊपर बुलाया है। और क्या होगा हमारे साथ? खुदा इनाम देने वाला है, हमारे लिए इनाम है। खुदा कर्जदार नहीं, मतलब ही इज नॉट ए डेटर, है ना। किसी का कर्ज या डेट खुदा के पास नहीं है, वो डेटर नहीं है किसी को। तो खुदा क्या करेगा? हमें इनाम देगा। जो कुछ हम खुदा के लिए यहाँ जिएंगे, करेंगे, यहाँ पे खुदा के लिए हम जिएंगे, उसका इनाम वहां होगा। गॉड इज गोइंग टू गिव अस अ रिवॉर्ड, एक इनाम देगा। और अजीजों, हम याद रखेंगे कि हमें इनाम, हाँ, खुदा देने वाला है। और इनाम के साथ ही साथ क्या होगा? सी, क्या होगा? 2 Corinthians chapter 5 verse 10। 2 Corinthians chapter 5 verse 10। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? हम सब जाकर खुदावंद यीशुआ के तख्त अदालत के सामने जा खड़े होंगे। हमारी अदालत होगी, मतलब दुनिया के साथ हमें हलाकत की अदालत नहीं होगी, हलाकत की अदालत नहीं होगी। हम हलाकत से, दोज़ख से, जहन्नुम से हम पार करके हमेशा की जिंदगी में खुदावंद यीशुआ के साथ दाखिल हो चुके हैं। खुदा का कलाम ये भरोसा हमें देता है। लेकिन वहां जाने के बाद, खुदावंद यीशुआ के पास आसमान में जाने के बाद, खुदा की बादशाही में जाने के बाद, उस नूरानी जलाली खुदा की जगह में पहुंचने के बाद, वहां पे खुदावंद यीशुआ के तख्त अदालत के सामने हमें जाकर वहां हिसाब देना पड़ेगा। तो फिफ्थ थिंग इज, लेट अस कीप आवरसेल्व्स in remembrance of the judgment or the reckoning which we have to give there। वहां हमें जो हिसाब देना है, उसके मुताबिक हम उसे याद में रख कर यहाँ हमारी जिंदगी, इस छोटी जिंदगी को हम जिए। हमें हिसाब देना पड़ेगा और हमें वहां इनाम भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे इनाम मिलने वाले हैं। और जितना काम यहाँ हम करेंगे, जितनी वफादारी दिखाएंगे, काम करने का मतलब ये नहीं कि खुदा के वास्ते जाकर सड़क पे चीख चीख के चिल्ला के बोलते रहो, ना ना ना, वो नहीं है। खुदा जो भी आपको कहेगा, जो भी आपको दिखाएगा, आप उसमें, हाँ, वफादारी के साथ रहो और इम्पैक्ट करना शुरू करो। जहां भी छोटा सा मकाम खुदा ने आपको दिया है, छोटा सा काम खुदा ने दिया है, उसमें वफादारी के साथ रहो। वो ही अपने आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर वो पैदा करेगा, क्योंकि खुदा उस पर अपनी बरकतें बरसाएगा। अजीजों, मैं यहां खत्म करता हूं। आखिर में हम एक बात याद रखेंगे कि we'll go to 2 Peter chapter 1 once again। क्या है वो बात जो हमें आज याद रखनी है? 2 Peter chapter 1 13 and 14 verses 13 and 14। और जब तक मैं इस खैमे में हूं, तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुवाफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। हमारा भी वक्त शायद जल्द ही आने वाला है, लेकिन जब तक खुदा हमें यहाँ वक्त देगा, तब तक हमें इस दुनिया पर इम्पैक्ट करने के लिए काम में मशगूल रहना है। और छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जो भी काम खुदा हमें देगा, उसमें हमें वफादार रहना है और मरते दम तक, वफात तक
हमें वफादार रहना है और खुदा के पास जाकर हमारा हिसाब देना है। और हम याद रखेंगे कि खुदावंद यीशु आएंगे और हमें ले जाएंगे, और तब तक हमें वफादार खुदा खुद रखेगा अगर हम राजी हैं तो। खुदावंद हमें इस तरह की बरकतें बख्शे कि हम ये छोटा सा वक्त जो खुदावंद यहाँ हमें दिया है, और जो वक्त हम इस खाकी खैमे में गुजारते हैं, इस वक्त को इस दुनिया में खुदा के लिए इम्पैक्ट लाने वाली जिंदगियां हमारी वफादारी से गुजारने का रहम खुदा हम सब हम पर अता फरमाए। आमीन।